नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपने ये सुना ही होगा, जो एसएससी है उसके खिलाफ जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल लेवल का जो एसएससी का एग्जाम है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एसएससी जो पूरा है एग्जाम वो स्कैम है, पूरा एक कांड किया जा रहा है। ये अब किस लिए हो रहा है और ये क्या हमारे राजस्थान में भी हो रहा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। पूरा एक मैटर जानना बहुत जरूरी है और ये जानना भी क्यों जरूरी है हमारे लिए, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो एसएससी जो ये स्कैम है, जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट में किसके खिलाफ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। एसएससी का जो एग्जाम है वो अब स्कैम बन गया है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो जो है वेंडर चेंज कर दिया गया। ठीक है, वेंडर पहले क्या था, टीसीएस था। वेंडर से मेरा मतलब क्या है, जो सेंटर्स मिलते हैं जहां पर एग्जाम, जो सेंटर्स बनाए जाते हैं, एग्जाम लिए जाते हैं, पेपर कलेक्ट किए जाते हैं, ये सब जो प्रोसेस होता था ना, काम, वो एक वेंडर द्वारा किया जाता था। कोई सरकारी जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई सरकारी तरह से नहीं होता था, एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया जाता था, वो करती थी। ठीक है, आप समझ गए। तो यहां पर पहले टीसीएस कर रही थी, अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना। अब ये चेंज क्यों किया गया, चेंज ये कह के किया गया, तो जब टीसीएस ये एग्जाम कर रही थी तब भी बहुत सारी दिक्कतें थी एसएससी में, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, पेपर सेट हो रहे, सेंटर दूर आ रहे, बहुत सारी दिक्कतें तब भी आ रही थी। तो जब एसएससी के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन है, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो ये टीसीएस है ना, ये अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेंडर को चेंज कर रहे हैं, टेंडर किसी दूसरी कंपनी को देते हैं, वो कंपनी जो है अब एग्जाम आयोजित कराएगी और अब वो अच्छे से करवाएगी, ऐसा था। लेकिन जिसको टेंडर दिया, नया टेंडर मिला, जब वेंडर चेंज हुआ, वो इससे भी 2 गुना आगे निकली। क्या है, टीसीएस से भी 2 गुना ज्यादा करप्ट निकली और पूरा जो सिस्टम है और ज्यादा खराब कर दिया। तो इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट चला जा रहा है। ठीक है, और ये सब हमको जानना इसलिए जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक और मेन वजह आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन दूसरा ये कि ये कल को हमारे राजस्थान में भी हो सकता है, कल को इसकी चपेट में हम भी आ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें तो हो रही है। और सोचो अगर ऐसा सिस्टम अपने राजस्थान की परीक्षाओं में भी आने वाले टाइम में हो गया तो, समझ रहे हो आप। क्योंकि जो चीजें हैं अभी आप देखोगे अपने राजस्थान में, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो एसएससी से लाया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो एक ये थी। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कत ये नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है, वो सही तरीके से किया नहीं जा रहा। क्योंकि देखो, कोई तैयारी करके जाता है 6 महीने 1 साल भर की पूरी तैयारी होती है, तो तैयारी के साथ सब जाते हैं, एक दिन में कुछ बदल नहीं जाता। और पेपर का लेवल सेम देना चाहिए, या ऐसा कोई निकालना चाहिए कि जो सबके हक में हो। लेकिन क्या किया जाता है कि ये पेपर का लेवल सेम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर किसी के नंबर बढ़ाए जाएंगे या किसी के नंबर घटाए जाएंगे तो ये बिल्कुल भी क्या है, सेम नहीं। आप ही सोचो, अपन दोनों एग्जाम देने जाते हैं, अपन दोनों का क्या है, जो अलग अलग पारियों में है। ठीक है, आपके 120 आते हैं, मेरे 100, मान लो कि मेरे 115 आते हैं, लेकिन सिलेक्शन मेरा हो जाता है, आपका नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर सिंपल था, मेरे 10 नंबर बढ़ा दिए, आपके 5 नंबर घटा दिए। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पर ये वर्क करता ही नहीं है, कुछ और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये भी बात बनी थी और इसको लेके बहुत पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेके, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तीसरा है सिस्टम। सिस्टम से मतलब है सेंटर बहुत दूर आते हैं, सिस्टम पूरा खराब हो रहा है, सेंटर बहुत दूर आते हैं। सेंटर पे जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंटर पे जो है कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे। जो एसएससी की जो परीक्षा होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम पर होती है। ठीक है ना, उस कंप्यूटर सिस्टम पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, सोल्व किए जाते हैं। तो कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पे लाइटें चली जाती है, कहीं पे जो वहीं पे हैंग हो जाता है, जो कंप्यूटर है सिस्टम हैंग हो जाता है। और कहीं पे जो वो जो होते हैं ना प्रवेशक, जो ध्यान रखते हैं एग्जाम में, वो कहीं पे फोनों पे बातें कर रहे हैं बहुत तेज तेज, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और तब उनसे कुछ कहा गया तो उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट भी की। ये केस भी आ चुका है। तो ऐसा पूरा सिस्टम जो है हो रहा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही नहीं, जब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन पर आपत्ति उठानी हो कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए भी जो है 100 रुपए चाहे चार्ज लिया जाता है। 100 रुपए चार्ज, ये हमारे राजस्थान में भी लिया जाता है। मतलब सोचो, किसी क्वेश्चन पे आपत्ति उठाई जाती है तो उस पर 100 रुपए चार्ज लिया जाता है, और ये नहीं बताया जाता कि उस क्वेश्चन पे कितनी बार चार्ज लिया गया। मान लो कि अपन 100 जने एग्जाम दिए, अपन 100 जनों को क्या है कि जो है सामने अपने किसी क्वेश्चन में 100 में से 50 जनों को आपत्ति है कि यार ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो अब अपन को कैसे पता कि किसने आपत्ति लगा दी या नहीं लगा दी। तो मान लो किसी ने 100 रुपए में आपत्ति लगा दिए तो भी अपन को पता नहीं चलेगा। तो यार मैं अपन भी ये सोचेंगे नहीं, अपन भी आपत्ति लगाते किसी ने लगे या नहीं लगे, ऐसे कर करके जो है यहाँ पर भी ये किया जाता है। फिर सबसे बड़ा मामला है पेपर सेट।
ये भी है कि जो पेपर है वो लीक हो रहा है, एक तरीके से मान लो लीक, लेकिन लीक थोड़ा अलग हो जाता है। लीक का मतलब क्या होता है कि पेपर जो है होने से पहले लीक हो गया। यहाँ पर ये पेपर सेट किया जा रहा है, जो सीटें हैं वो बेची जा रही है। ये भी है, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं कि सेंटर जो है दूर दिया जाता है। राजस्थान के बच्चे को सेंटर दिया गया बिहार, इतनी दूर, मतलब ऐसा सेंटर दिए जा रहे हैं। और सेंटर जब दिए जाते हैं तो ऐसी जगह पे दिए जाते हैं जहां पर ना कोई गाड़ी जाएगी ना कोई जाएगा, बिल्कुल आपको पैदल पैदल जाना होगा, एकदम गांव के अंदर सेंटर दिया जाता है। तो बहुत से लोग ये भी है कि पेपर सेट किया हुआ इन्होंने, इसलिए ऐसी जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे क्या है, सेंटर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। अब ये सब जो चीजें हैं ये अपने राजस्थान में भी कहीं ना कहीं हो रही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि हमको भी इसको सपोर्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। अब आप कहोगे कि भाई ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन देखो अगर आज हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो कल क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी आएगी, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन उनके ऊपर भी आएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। देखो सिंपल सी बात ये है कि इतना कुछ हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन कहीं पे भी हम देखें सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ वीडियो या पोस्ट देखे तो उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, ठीक है ना। जो है बड़े बड़े टीचर्स है वो कर रहे हैं, कोई नेता है जो कर रहा है, तो उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, क्योंकि कोई चीज ट्रेंड में आएगी तो लोगों को पता चलेगा। अब ट्विटर चलाते हो वहां पे कर सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है, तो हमको ये सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन अपने यहाँ पे भी हो रहा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अभी पशु परिचर भर्ती में हुआ था नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, जबकि पशु परिचर की भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ऐसा कुछ जो था इंस्ट्रक्शन था ही नहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो इसका भी एक तरीके से क्या केस बन सकता है, लेकिन इस केस का जो है कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि जो ऊपर है पूरी वो सरकार है और सिस्टम अपने यहाँ पे सेंटर सब ठीक होते हैं, सिस्टम सब ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे भी जो है पेपर लीक की बहुत बड़ी रहती है, पेपर सेट की बहुत बड़ी रहती है ना। आप ऐसा ही भर्ती देखोगे, बहुत सारी चीजें देखोगे, ठीक है, तो उसके खिलाफ कितनी चीजें चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और अपने यहाँ पे भी पेपर लीक के अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फर्जी लोग जो है फर्जी डिग्री से लग जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां जो है रद्द हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। और आज अगर आप इस चीज को अपोज नहीं करेंगे ना, तो ये वेंडर चेंज हुआ, ये सिस्टम पूरा खराब हुआ, तो कल को सोचो अगर अपने यहाँ पर निजीकरण कर दिया गया, तो अपने यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम किसी कंपनी को दे दिया गया, तो आप कहोगे कि मजाक चल रहा है, ये सब चल रहा है, वो चल रहा है, मेरे को कहोगे भाई तू ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन बिलीव मी जब तक मौका है कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना, अपने हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आंदोलन करो, ये करो, वो नहीं कह रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है कि कहीं पे आप ऐसी पोस्ट देखो, किसी को देखो, तो उसको सपोर्ट करो, एक तरह से मोटिवेट करो। कोई नेता है तो जिसने ट्विटर पे डाला हो, आप ट्विटर चलाते हो तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ये सब शेयर करो, ऐसे सपोर्ट करो। मैं ये कह रहा हूँ आपको, इससे बहुत बड़ी चीज होगी, आप मानोगे नहीं, लेकिन जितनी कोई चीज ट्रेंड में जाएगी ना, तो जितना है ज्यादा लोगों को पता चलेगा। और हो सके तो कोई लोकसभा में, सांसद में ये जो है मुद्दा उठा देगा, तो क्या पता क्या हो जाए। तो बस यही था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हो सके हमको करना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके, एक बूंद भी हो सके तो एक बूंद भी करनी चाहिए। लोग बाल्टी बाल्टी भर के कर रहे हैं, तो अपन एक बूंद हो रही तो एक बूंद ही करनी चाहिए। बूंद बूंद से सागर भरता है, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। और फिर भी अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करना, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।